हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंको करियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई एक बार फिर आ चुका हूं आज एक नए और धमाकेदार सेशन के साथ। आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे एपी और जीपी, एसएससी के एग्जाम का जो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एपी और जीपी। अब एग्जाम में जो इससे रिलेटेड कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एपी जीपी का फॉर्मूला अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक में यूज कर लेते हैं। जैसे हम टाइम एंड वर्क में जाते हैं वहां पे भी यूज कर लेते हैं। एक किसी काम को इतने टाइम में कर रहे हैं, 44 लोग किसी काम को इतने टाइम में कर रहे हैं, प्रत्येक दिन एक एक लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसे जो पार्ट है एपी और जीपी से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल है, आज की सेशन में हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये होता है क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हो? ऐसी श्रृंखलाएं या ऐसी श्रेणियां या ऐसी सीरीज जिनका रेशो आपका सेम चले। जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 से 8, 8 से 16, 4 से 8, 8 से 16। तो द रेशो विल बी टर्म ऑफ ए सेम। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? रेशो सेम होता है। रेशो निकालने के लिए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर आप 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, 8 को 4 से डिवाइड करते कितना आता है? 2। सेम ऐसे जो 16 को 8 से डिवाइड करते हो कितना आंसर आता है? 2। तो अगर आपके लिए द रेशो ऑफ द टर्म है विल बी सेम, अगर रेशो सेम है तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। यदि रेशो सेम है तो लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या प्यारे बच्चों? ए आर की पावर एन माइनस 1। यहां पे जो ए है ये अपने लिए क्या है? फर्स्ट नंबर। ए क्या है? फर्स्ट नंबर। आर क्या हमारे लिए? कॉमन रेशो। रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म। तो लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस 1। सभी टर्म का सम निकालने का फार्मूला। सम निकालने के वजह 2 फार्मूले, ध्यान से देखना हो। सम निकालने का फार्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये फार्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब आर हमारा क्या हो? 1 से बड़ा हो। यदि आर 1 से छोटा हो तो क्या यूज करेंगे? ए अपॉन में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। तो सारे बच्चे ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब यहां पे मैंने एक लिखा दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम। ये कब यूज? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सब कम लगा सकते हैं जब आर हमारा क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या होना चाहिए? आर क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो क्या फार्मूला है? 1 अपॉन में 1 माइनस आर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम क्या है? ए अपॉन में 1 माइनस आर। इसलिए कंडीशन क्या चाहिए? आर हमारा क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। तो क्लियर है बच्चों? जीपी क्या है हमारे लिए? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? जिनके बीच का कॉमन रेशो सेम हो। रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म से। लास्ट टर्म निकालने का फार्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस 1। सम निकालने के 2 फार्मूले, ए आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। कब अप्लाई करेंगे? जब आर 1 से बड़ा हो। यदि आर 1 से छोटा हो तो सम के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फार्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम कब निकाल सकते हैं? जब आर हमारा क्या हो? लेस देन 1 हो। तो चलिए मुझे प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको गिवन है। एक बाल को 450 मीटर की ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है
तो ये बाल क्या करती है, जैसे भी हम किसी बाल को नीचे छोड़ देते हैं तो वो क्या होती है, ग्राउंड को लग के वापस जंप करती है। तो ऐसे में ये बाल अपनी हाइट का क्या कर रही है, 2/3 वापस जंप कर जाती है। जब तक ये रुकेगी, इसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। जैसे हमने किसी बाल को ऐसे ड्रॉप किया तो पहले ये 450 मीटर नीचे आई, फिर ये अपनी हाइट का वापस ऊपर गई 2/3, फिर नीचे आई। ऐसे धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब तक ये रुक नहीं जाती, इन सब का सम क्या होगा, आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों यहां से ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने इसको 450 मीटर से नीचे ड्रॉप किया, तो सबसे पहले नीचे कितनी आएगी, 450 मीटर प्लस में। फिर क्वेश्चन में क्या लिखा, ये अपनी हाइट का 2/3 जंप करती है। तो 400 का 2/3 कितना होता है, 400 का 450 का 2/3 कितना होगा। 3 से आपने इसको कट किया तो ये हो गया 150। तो ये वापस कितना जंप करेगी, 300 मीटर। ये 450 मीटर था, फिर ये वापस कितना जंप कर रही है, 300 मीटर। अब ये 300 मीटर ऊपर गई तो नीचे भी 300 मीटर ही आएगी, जितने ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी। तो अगेन वापस नीचे कितनी आएगी, 300 मीटर। यहां पे ये नीचे आ गई, तो फिर ये अपनी हाइट का कितना जंप करेगी, 2/3। तो वापस कितनी जाएगी, 200 मीटर। फिर नीचे कितनी आएगी, 200 मीटर। ऐसे ये चलती रहेगी। तो यहां ध्यान से देखिए, तो पहले जंप में इसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 450 नीचे आई, 300 ऊपर गई। तो पहले जंप में 750, दूसरे जंप में 500, ऐसे ये चलती रह रही है। ये हमारे लिए क्या बन गई, जीपी। और जीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या था, A/1 - R। ए हमारे लिए क्या थी, पहली टर्म। तो मतलब इस जीपी की जो पहली टर्म है, पहली टर्म क्या हमारे लिए 750, पहली टर्म क्या है 750 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में आर। आर कैसे निकालते हैं, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करोगे। तो 500 को 750 से डिवाइड करोगे। अगर मैं इनको डिवाइड करूं 500 डिवाइड बाई 750, तो ये कट हो गए, क्या बचेगा 2/3। तो यहां पे क्या लिख देंगे हमें, 2/3। तो 1 माइनस में 2/3, तो 1 में से 2/3 को माइनस करें, क्या बचेगा 1/3, जो पलट के ऊपर चला जाएगा। 750 इंटू में 3, 750 इंटू 3 कितना आंसर आ जाएगा, 2250। तो क्या गलती हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, कई बार बच्चे जो पहली टर्म, कुछ बच्चे इसी को एज्यूम कर लेते हैं। पहली टर्म क्या होगी, वो पहले जंप में कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 450 मीटर डाउन आई, फिर 300 मीटर ऊपर गई। तो एक जंप में वो कितनी चल रही है, 750। फिर दूसरे जंप में वो 300 मीटर नीचे आई तो 200 मीटर ऊपर गई, दूसरे जंप में 500, ऐसे चल रही। तो ये हमारे लिए क्या है, जीपी। और जीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या है, A/1 - R। तो क्लियर, जो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो हम उसको कैसे करेंगे, किसी बच्चे के माइंड में कोई डाउट हो, सबको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए यस, और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो जितने भी आपके दोस्त हैं जो एसएससी या रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्लियर सबको ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं जो सेकंड क्वेश्चन यही है, तुरंत आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। सेम क्वेश्चन में कुछ डाटा ही हमने चेंज किया इस क्वेश्चन में। एक गेंद को 500 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, तो ये अपनी ऊंचाई का 4/5 भाग वापस उछलती है। जब तक ये गेंद रुकती है तब तक इसने कुल कितनी दूरी तय की, जब तक ये गेंद रुकती है तब तक इसने कुल कितनी दूरी तय की। तो ध्यान देखिए, पहले जंप में ये 500 मीटर नीचे आएगी, कितनी नीचे आएगी 500। तो फिर ये अपनी ऊंचाई का 4/5 कितना ऊपर जाएगी 400,
अगेन नीचे आएगी, जितनी ऊंची उतनी नीचे आएगी, तो वापस नीचे कितनी आएगी 400। फिर ये अपनी हाइट का 4/5 कितना मीटर ऊपर जाएगी 320, तो अगेन नीचे कितनी आएगी 320। फिर ये अपनी हाइट का 4/5 क्या होता है 256 मीटर ऊपर जाएगी, तो नीचे भी कितनी आएगी 256। तो धीरे धीरे करके ये क्या होगी, रुक जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो जीपी बनाओगे वो क्या बनाएंगी, पहले जंप के अंदर इसने कुल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 500 मीटर, नीचे 400 ऊपर, तो फर्स्ट जंप में कितनी डिस्टेंस होगी 500 + 400। सेकंड जंप में क्या होगी 400 प्लस में 320। थर्ड में क्या होगी हमारे लिए 320 प्लस में 256। तो ये आपके लिए जीपी है, तो 900, 720, 576, 900, 720, 576। ये चल रही है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। कहां तक चल रही है, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। तो जीपी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या है, a/1 - r। ए का मतलब फर्स्ट टर्म यहां क्या है आपके लिए 900 डिवाइड बाय 1 माइनस में रेशो कैसे निकालेंगे, दूसरी टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या आएगा 4/5। तो 1 - 4/5 क्या आएगा 1/5। तो ये क्या हो गया 900 डिवाइड बाय 1/5, ये 5 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 4500। तो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी 4500 मीटर। तो क्लियर है जो ऐसे एग्जांपल को कैसे करेंगे। किसी भी बच्चे के माइंड में कोई डाउट कंफ्यूजन, चलिए तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक ट्रिंगल है जिसकी साइड 5, 12 और 13 है। इस ट्रिंगल के मध्य बिंदु को मिलाते हुए त्रिभुज बनाई जाती है। इस ट्रिंगल के मध्य बिंदु को मिलाते हुए त्रिभुज बनाई जाती है और यह प्रक्रिया अनंत तक करते हैं, यानी कि फिर उनके मध्य बिंदु को मिलाते एक ट्रिंगल बनाते हैं। इस प्रकार सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग कितना होगा। तो सबसे पहले तो ये एक ट्रिंगल है, फिर इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसे ट्रिंगल बनाइए, फिर इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ऐसे ट्रिंगल बनाइए, ऐसे ये ट्रिंगल बन रही। तो प्यारे बच्चों ज्योमेट्री में एक कंसेप्ट बनता है, यदि ट्रिंगल के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो उसका एरिया पूरी ट्रिंगल के एरिया का क्या होता है 1/4। ट्रिंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो उसका एरिया पूरी ट्रिंगल के एरिया का क्या होगा 1/4। ये कैसे होगा, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे उस समय आपको मैं ये कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो ट्रिंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसका एरिया पूरी ट्रिंगल के एरिया का क्या होगा 1/4। अब तो यहाँ पे आपको एक ट्रिंगल दे रखी है, सबसे पहले ट्रिंगल, इसकी साइड आपके लिए 5, 12, 13। अगर आपने ये पहचान लिया ये राइट एंगल ट्रिंगल है तो आप एरिया के लिए फार्मूला यूज करोगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बेस इनटू हाइट। और अगर आप ये नहीं पहचान पाए तो आप एरोन फार्मूला यूज करोगे। तो राइट एंगल ट्रिंगल बनने के लिए क्या प्रॉपर्टी चाहिए, किन्हीं दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है तो वो राइट एंगल है। 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस में 12 का स्क्वायर कितना 144 बराबर है 13 का स्क्वायर 169 के, तो ये राइट एंगल ट्रिंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रिंगल है तो एरिया क्या 1/2 बेस इनटू हाइट। इसको कट करोगे तो सबसे पहले वाली ट्रिंगल का एरिया क्या आएगा 30, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रिंगल का एरिया क्या आएगा
आपको मैंने क्या बोला, ट्रेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके कोई ट्रेंगल बनाता है तो उसका एरिया पहली ट्रेंगल के एरिया का 1/4 होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म में जो क्या आएगा हमारे पास है 30 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, ऐसे ही चलता रहेगा, ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। और अप टू इनफाइनाइट देर का तो आपको इनका सम निकालना है, और सम निकालने के लिए मैंने कंडीशन बताई थी आर आपका क्या होना चाहिए, लेस देन 1। तो यहां देखो जो क्या आर लेस देन 1 है या नहीं है। आर निकालने के लिए क्या था, दूसरी टर्म को पहली टर्म से विभाजित कीजिए। तो 30/4 को 30 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1/4, कितना आएगा 1/4। तो सम का फार्मूला क्या है, a अपॉन में 1 माइनस आर। ए का मतलब पहली टर्म 30 डिवाइड बाई 1 माइनस में 1/4। अब जो 1 में से 1/4 माइनस करो तो क्या बचेगा 3/4। तो 30 डिवाइड बाई 3/4, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, इससे कट करो तो ये आएगा 10। तो कितना आंसर बन जाएगा 40। क्या आंसर बन जाएगा 40। क्लियर सबको। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फार्मूला है, a अपॉन 1 माइनस ए आर। और ये फॉर्मूला कहां अप्लाई करेंगे, जहां r लेस देन 1 हो और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म चल रही हो। क्लियर सबको। यहां पे कुछ ज्योमेट्री का पार्ट भी इसमें इंक्लूड हो गया। ट्रेंगल के कभी भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ट्रेंगल बनाओगे तो उसका एरिया पूरी ट्रेंगल के एरिया का क्या होगा 1/4 पार्ट। क्लियर सबको। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसके मध्य बिंदु को मिलाकर एक वर्ग बनाया जाता है। यह प्रक्रिया अनंत तक की जाती है। इन सभी वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना है, इन सभी वर्ग के क्षेत्रफल का योग कितना है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारी क्या थी, ट्रेंगल। यदि ट्रेंगल के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो उसका एरिया क्या था, पूरी ट्रेंगल का 1/4। ऐसे जो यदि हम स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया का होगा 1/2। इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर के एरिया का 1/2। तो ऐसे जो ये चल रही है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इन सभी के एरिया का टोटल क्या आएगा। तो सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जो स्क्वायर का जो एरिया होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या 100, दूसरे का इसका आधा हो जाएगा, 100 का आधा कितना 50, फिर इसका आधा कितना 25, फिर इसका हाफ 12.5, फिर इसका हाफ 6.25। ऐसे ही चल रहा है जो अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। और अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म दे रखी है तो इनके सम निकालने का फार्मूला क्या है, a अपॉन में 1 माइनस आर। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालने का फार्मूला क्या है, a अपॉन में 1 माइनस आर। एक का मतलब पहली टर्म क्या है 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में आर। आर अभी आपको बताया था कैसे निकालेंगे, आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं 50 को 100 से डिवाइड करूं तो 1/2 बचेगा। तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। तो 100 डिवाइड बाई 1/2, ये 2 पलट के ऊपर आ जाएगा। तो सबका एरिया कितना आएगा 200। इन सबका एरिया टोटल एरिया कितना आएगा 200। क्लियर है बच्चों। कोई भी ऐसा बच्चा जिसके माइंड में अभी तक कोई डाउट हो तो इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में से एक है जो एसएससी के एग्जाम का। क्लियर।
ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे दिया आपको। 35 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/32 ऐसे चल रहा है अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। 35 की पावर दे रखी है। आप सभी बच्चों के लिए 30 सेकेंड का टाइम है, 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कीजिए। 30 सेकेंड में इस पार्ट को आप कंप्लीट कीजिए। तो 35 की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 ऐसे ही आपके ये नंबर चल रहे हैं। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 35 को सिंप्लीफाई करने से पहले ये देखो इनका सम क्या है। क्या जो ये जीपी बन रही है, जीपी की पहचान क्या है? दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करो। अगर मैं 1/2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1/2। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 2/1। कितना आ रहा है? 1/2। 1/8 को 1/4 से डिवाइड करूंगा तो ये भी क्या आ रहा है? 1/2। अब सबका जो रेशो है वो क्या है? सेम। अगर रेशो सेम है तो जीपी है, और जीपी है तो इनके सम निकालने का फार्मूला क्या है? रेशो क्या? 1 से लेस देन है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम क्या है? a अपॉन में 1 माइनस आर। तो a क्या है? जो हमारी पहली टर्म क्या है? 1 अपॉन में 1 माइनस 1/2। 1 माइनस में 1/2 तो ये क्या हो गया? 1 डिवाइड बाई 1/2। ये पलट के ऊपर आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया? 2। तो ये जो नंबर आपको दे रखे इनका सम है 2। तो यहां क्वेश्चन क्या बन गया? 35 की पावर 2। आपने उनको सिंप्लीफाई कर लिया 35 की पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। जो 35 का स्क्वायर सिंपल सा पार्ट है। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। क्या होता है? 1225। 35 का स्क्वायर क्या होता है? 1225। क्लियर सबको? 35 का स्क्वायर क्या? 1225। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 44 444 4444 ऐसे ये चल रही है 100 टर्म तक। कितनी टर्म तक है? 100 टर्म तक है। इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? इनको प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या प्यारे बच्चों ये डायरेक्ट देखने में कोई एपी जीपी लग रही है? जीपी होती है तो इनका रेशो सेम होता है। इसको मैं अगर मैं डिवाइड करूं 11 आ रहा है, इसको डिवाइड करूं तो ये तो 44 से कंप्लीट डिवाइड ही नहीं हो रही। तो डायरेक्टली तो ना जीपी बन रही ना एपी बन रही। तो इसमें से जो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बच गया? 1 11 111 1111 100 टर्म्स। कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स। क्या यहां से ये जीपी बनी हो? जो क्या यहां से ये जीपी बन रही है? नहीं बन रही हो। जो तो देखिए, तो इसको जीपी बनाने के लिए हम क्या करें? इसको मैं 9 से मल्टीपल करूं, 9 से डिवाइड करूं, क्या इक्वेशन में कोई चेंजमेंट है? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस में 111 ऐसे इसको लिखा, क्या कोई चेंजमेंट आया? अब इसको 9 से मल्टीपल कर दिए, क्या होगा? 4/9 9 99 999 9999। क्या तो 9 को हम ये लिख सकते हैं 10 माइनस 1। 9 को क्या लिख सकते हैं? 4/9 10 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में। ऐसे भी 99 को क्या लिख सकते हैं? 10 का स्क्वायर माइनस में 1। ऐसे अगली टर्म को क्या लिख सकते हैं? 10 का क्यूब माइनस में 1। ऐसे ये चलती रहेगी। तो 4/9 जो -1 -1 -1 -1 -1 इसमें कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा।
-1 -1 -1 इसमें कितनी बार आएगा? 100 बार आएगा। ये देखो जो जीपी बन गई 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, इनका हम सम निकाल सकते हैं। एक तो ये बन गया आपके पास 10 की पावर 1 प्लस में 10 की पावर 2 प्लस में 10 की पावर 3, ये तो चल रही आपके पास है। और दूसरा हमारे पास क्या बन गया? माइनस में 100। इनका सम निकालने के लिए क्या फार्मूला हमने यूज किया? दो एक बार तो मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूं। टेन, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, क्या ये जीपी है या नहीं है? अगर ये जीपी है तो क्या करते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। 10 की पावर 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो आर क्या आएगा? 10। 10 की पावर 3 को 10 के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आर क्या आएगा? 10। अब आर आपका ग्रेटर देन 1 है तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? ए अप इनटू में आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, यही तो होगा इनका सम। तो इन नंबर का सम क्या हो जाएगा? ए पहली टर्म क्या है? 10, आर आपके लिए क्या है? 10, 10 की पावर n, ये कितनी बार आएगा? लास्ट में 100 टर्म, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? 100 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 9, ये तो इनका सम हो गया। माइनस में क्या था? 100 और बाहर क्या था हमारा? बाहर क्या था? 4/9, ये होगा तो इसका सम 4/9, 10 इंटू 10 की पावर 100 -1 डिवाइड बाई r-1 क्या होगा? 9 माइनस में 100। क्लियर है? जो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? इनमें से 4 कॉमन ले लिया, फिर इसको हमने जीपी बनाने के लिए क्या कर दिया? 9 से मल्टीपल, 9 से डिवाइड, तो 9 से मल्टीपल किया, 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीपल किया तो ये नंबर बन गया। तो इसको जीपी में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया? 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, 10 की पावर 3 माइनस 1, तो सब में से -1 -1 -1, ये 100 टर्म थी तो माइनस का 100, ये हो गया तो माइनस का 100। इधर वाली ये जीपी बन गई। इस जीपी का सम क्या होता है? ए आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1। n का मतलब कितने नंबर है? 100, तो 10 की पावर है 100 माइनस 1 डिवाइड बाई 9, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर सभी बच्चों को? उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में जो कई बार आपको सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन देगा, सीजीएल मेंस, अन संख्याओं का एवरेज ए है, अन संख्याओं का औसत ये है। यदि पहली संख्या में 2, दूसरी संख्या में 4, तीसरी संख्या में 8 जोड़ा जाता है, इसी तरीके से सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या आएगा? अब जो अन संख्याओं का एवरेज ए है, एवरेज क्या दे रखा हमारा? ए, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल सम क्या हो जाएगा? टोटल सम पहले क्या आ जाएगा? एन ए। अब जो पहली टर्म में हमने 2 ऐड किया, दूसरी टर्म में मैंने 4 ऐड किया, तीसरी टर्म में 8 ऐड किया, ऐसे ही सारी टर्म में ऐड कर रहे हैं, तो इनका सम निकालने के लिए क्या ये जीपी है? क्या बच्चों ये जीपी बन रही है? जीपी चेक करने के लिए क्या करते हैं? दूसरी टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आता है? 2। 8 को 4 से डिवाइड करूं कितना आता है? 2, तो आर कितना हमारा? 2। अगर ये जीपी है तो इनका सम निकालने का फार्मूला है क्या है? ए आर की पावर n-1, 2 की पावर n-1 डिवाइड बाय r-1, इनका सम ये आ जाएगा 2 की पावर n-1 इंटू में 2। अब जो पहले टर्म दे रखी थी उनका सम था एन ए, प्लस में इतना सम और आ गया तो एन ए
प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। और एवरेज निकालते तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डाटा डिवाइड में नंबर ऑफ डाटा डिवाइड बाय n। अब देखिए हो सकता है एग्जाम में यही आंसर दे रखा हो, या फिर इनको अलग अलग करके n a को n से डिवाइड करूं तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस में 2 इंटू में 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो अब नया एवरेज क्या आ जाएगा, a प्लस में 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n। तो क्लियर है तो सबको, ये थे जो जीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सारे एग्जाम में रिपीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एपी वाला पार्ट। सभी बच्चों को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।